द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को बीजेपी भक्ति करना भारी पड़ रहा है। कंगना रनौत को इसकी वजह से काम नहीं मिल रहा, खुद कंगना रनौत इस बात का खुलासा कर रही हैं। आपको बता दें कि कंगना रनौत एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे चुकी हैं। हाल ही में उनकी फिल्म तेजस भी रिलीज हुई, जिससे कंगना को बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। यहां तक कि कंगना रनौत के चलते मेकर्स को 50 करोड़ से ज्यादा की चपत लग गई। अब कंगना सोशल मीडिया पर खुद इस बात को कह रही हैं कि वो बीजेपी समर्थक हैं, इसलिए उनके साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म काम नहीं करना चाहता। यहाँ पर कंगना रनौत ने बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। कंगना रनौत यहाँ पर कह रही हैं कि जियो सिनेमा उनके साथ काम इसलिए नहीं करना चाहता, जियो सिनेमा ने उनके साथ काम करने से इसलिए मना कर दिया है क्योंकि वो बीजेपी की समर्थक हैं, क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन करती हैं। अब यहाँ पर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जियो तो रिलायंस का है और रिलायंस के जो मालिक हैं वो मुकेश अंबानी है, और मुकेश अंबानी और मोदी जी और बीजेपी के रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, उनकी दोस्ती के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। तो ऐसे में आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बीजेपी की समर्थक है और वो भी बीजेपी मुकेश अंबानी के रिश्ते भी बीजेपी के साथ बहुत अच्छे हैं, और ऐसे में वो कंगना रनौत को कैसे मना कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर खुद इस बात का खुलासा जो है वो कंगना रनौत कह रही है। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी भक्ति करना, अंधभक्ति करना कंगना रनौत को जो है वो भारी पड़ रहा है। पहले से ही उनकी पिक्चरें एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही। वहीं अब ओटीटी प्लेटफॉर्म भी उनके साथ जो है वो कन्ने काट रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर न्यूज 24 ने लिखा है, जियो सिनेमा ने कहा कि मैं भाजपा का समर्थन करती हूँ, इसलिए मेरे साथ जियो सिनेमा काम नहीं करेगा। कंगना रनौत ने ट्विटर पर यह लिखा है। दरअसल कंगना रनौत से एक शख्स ने पूछा था, एक शख्स ने कहा कि आप बिल्किस बानो पर स्टोरी क्यों नहीं बनाती, बिल्किस बानो को दुनिया के सामने क्यों नहीं रखती फिल्म के तौर पर। तो कंगना रनौत ने कहा कि मैं रखना चाहती हूँ, मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं इस पर काम करना चाहती हूँ, मैंने 3 साल काम किया है, लेकिन मेरे साथ कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो काम नहीं करना चाहता। इसी के साथ बोलता हिंदुस्तान का ट्वीट भी आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि जियो सिनेमा ने मुझसे कहा आप बीजेपी का समर्थन करती है, इसलिए आपके साथ काम नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंगना रनौत एक बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा कर रही हैं कि जियो सिनेमा ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया है। हिंदुस्तान का आर्टिकल भी आपके सामने है, जिसमें लिखा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म ने कंगना के साथ काम करने से मना कर दिया है। इसी के साथ कंगना क्या कुछ बता रही है, इस पर नजर डालते हैं। इस आर्टिकल में लिखा है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बड़ा ही हैरान कर देने वाली बात कही है। कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि जियो सिनेमा वालों ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं, कंगना ने यह भी दावा किया है कि जियो सिनेमा ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कंगना जो है वो भाजपा का समर्थन करती है, भाजपा समर्थक है। कंगना ने इस ट्वीट में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो का भी जिक्र किया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जियो सिनेमा जो है वो उनके साथ काम करना नहीं चाहता। क्यों काम करना नहीं चाहता, इसका कारण भी वो अपने आप खुद से बता रही हैं, दावा कर रही हैं कि जियो सिनेमा ने ऐसा कुछ उनसे कहा है कि वो भाजपा समर्थक है और इसलिए उनके साथ काम वो नहीं करना चाहती। साथ में वो अमेजॉन और नेटफ्लिक्स प्राइम को भी जो है नेटफ्लिक्स प्राइम को लेकर भी यही बात कहती हैं। कंगना ने एक प्रशंसक ने उनके सोशल मीडिया पर बिल्किस बानो की कहानी दिखाने का अनुरोध किया। आप अपनी स्क्रीन पर वो ट्वीट भी देख रहे होंगे। वरुण वर्मा है यहाँ पर, वरुण वर्मा ने जो है वो कंगना रनौत को ट्वीट किया और उनसे पूछा। वरुण वर्मा ने लिखा कि प्रिय कंगना, महिला सशक्तिकरण के प्रति आपका जुनून देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्या आप बिल्किस बानो की कहानी को फिल्म के रूप में बताना पसंद करेंगी? इनकी कहानी के जरिए आप दुनिया को दिखा सकती हैं कि कैसे एक राज्य सरकार ने आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर एक विशेष समुदाय पर कहर मचाया था, कैसे राज्य सरकार की वजह से एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, कैसे बिल्किस ने भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्या आप इस कहानी को बिल्किस बानो नारीवाद या कम से कम मानवता के दिखाने की कोशिश करेंगी? ये वरुण वर्मा जो है, माफ कीजिए, उन्होंने जो है वो सवाल पूछा था कंगना रनौत से। इसके जवाब में कंगना ने क्या लिखा है वो ट्वीट आपके सामने है। कंगना ने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि मैं खुद इस कहानी पर काम करना चाहती हूँ, मेरे पास तो स्क्रिप्ट भी तैयार है, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है और इस पर 3 साल काम भी किया है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और अन्य स्टूडियोज ने कहा कि वो तथाकथित राजनीति से प्रेरित फिल्में नहीं करते। वहीं जियो सिनेमा ने कहा कि हम कंगना के साथ काम नहीं करते क्योंकि वो बीजेपी का समर्थन करती है और
विलय के दौर से गुजर रहा है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो यहाँ पर कंगना रनौत जो है वो बड़ा दावा कर रही है कि जियो सिनेमा ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत जो लगातार राजनीति से प्रेरित बयान देती हैं, बीजेपी समर्थक मानी जाती हैं, वो खुलकर इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि वो बीजेपी समर्थक है। यहाँ तक कि जब 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा जब चुनाव को लेकर भाजपा जीत गई थी, अभी 2023 में जो चुनाव हुए उसमें भाजपा ने जीत हासिल कर ली 3 राज्यों में, उसे लेकर कंगना रनौत ने चुनावों के परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही उन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी की तुलना जो है वो राम जी से कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जो है उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। वो आर्टिकल आपके सामने जिसमें लिखा भी है कि चुनाव नतीजों के बाद कंगना रनौत ने भगवान राम से की पीएम मोदी की तुलना। यह तस्वीर भी शेयर की गई है और जमकर जो है उनको वो ट्रोल भी किया गया। वहीं कंगना रनौत की अगर प्रोफेशनल लाइफ देखी जाए तो प्रोफेशनल लाइफ जो है वो उनकी बहुत ही ज्यादा जो है वो घाटे में चल रही है, क्योंकि एक के बाद एक उनकी फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो रही हैं। कंगना रनौत जो कि बीजेपी की प्रशंसक हैं, बीजेपी की समर्थक हैं, उनको देखा जाता है अक्सर कि वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करके अपने बयान देती हैं, या फिर सोशल मीडिया पर लोग ये भी कहते हैं कि कंगना रनौत जो है वो अननेसेसरी यानी कि जिन पर उनकी राय नहीं ली जानी चाहिए उसे लेकर भी वो बयान देती हैं, और अक्सर वो विवादित बयान जो है वो देती आई हैं और जो है बीजेपी की प्रशंसा वो करती आई हैं। इसी को लेकर जो है उनका जो प्रोफेशनल करियर है वो डगमगा रहा है। कई विश्लेषकों का ऐसा मानना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तेजस का क्या हाल रहा है। यहाँ पर लिखा भी है कि तेजस के मेकर्स को लगी 50 करोड़ रुपए की चपत, सिर्फ 4 करोड़ ही कमा पाई फिल्म। 2015 से एक हिट को तरस रही है कंगना रनौत। तो 2014 के बाद से ही जो है उन्होंने मोदी भक्ति शुरू कर दी है, बीजेपी भक्ति शुरू कर दी है, और उसके बाद से उनका करियर जो है वो खत्म होने की कगार पर है। यहाँ पर लिखा है कि बैक टू बैक 5 फिल्में जो हैं कंगना रनौत की वो फ्लॉप हो चुकी हैं। मणिकर्णिका को अगर हटा दिया जाए तो साल 2015 के बाद से कंगना बॉक्स ऑफिस पर सूखे की मार झेल रही है। उनकी आखिरी हिट फिल्म साल 2015 में आई तनु वेड्स मनु ही थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जो फिल्में आ रही हैं वो तो कंगना रनौत का प्रोफेशनल करियर पूरी तरीके से डुबा रही हैं। इसके बाद कंगना के नसीब में एक भी हिट फिल्म नहीं आई। साल 2019 में आई मणिकर्णिका ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई कर ली थी। फिल्म ने कुल 92 करोड़ रुपए कमाए थे। 100 करोड़ का आंकड़ा भी हालांकि यहाँ पर नहीं पार कर पाई। इसके बाद साल 2020 की शुरुआत में आई पंगा, बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिल्म ने महज 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। 2021 में थलाईवी ने भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं किया, बुरी तरह से पिट गई। फिल्म ने 4 करोड़ रुपए ही कमाए। वहीं मेंटल है क्या ने फिल्म ने भी 33 करोड़ रुपए जो है वो कमाए हैं। वहीं धाकड़ का भी हाल जो है वो बुरा रहा है। बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आर्टिकल्स में लिखा है। तो यहाँ कुल मिलाकर जो है वो कंगना रनौत जो है वो 2015 के बाद से एक भी फिल्म जो है वो हिट नहीं कर पाई हैं, और लगातार उन्हें इससे लेकर जो है आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं। और यही वजह है कि वो बॉलीवुड कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में जो है वो बयान देती आई हैं। लेकिन यहाँ पर कंगना रनौत ने सभी को चौंका दिया है कि जियो सिनेमा उनके साथ काम नहीं करना चाहता। जियो सिनेमा तो मुकेश अंबानी का है, और मुकेश अंबानी की तो बीजेपी के साथ अच्छी खासी दोस्ती है। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि उनकी गहरी दोस्ती है और उन्हीं को जो है सारा फायदा हो रहा है, और ऐसे में जियो सिनेमा को लेकर कंगना रनौत कह रही हैं कि वो मेरे साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि मैं बीजेपी समर्थक हूं। आप कंगना रनौत के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।